हनुमान और शनिदेव का युद्ध। एक बार हनुमान जी राम भक्ति में डूबे थे, तभी वहां से शनिदेव का गुजरना हुआ। शनिदेव को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। इस कारण अहम में चूर होकर शनि ने हनुमान जी पर वक्त दृष्टि डालनी चाहिए। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर प्रयास किया और कहा, ओ वानर, आंखें खोल, देख, तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को लगा ये सब सुनकर हनुमान जी डर जाएंगे और क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। कुछ देर बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और पूछा, महाराज आप कौन? हनुमान जी की इस बात पर शनिदेव को क्रोध आ गया। वे बोले, मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, आप कहीं और जाकर अपना पराक्रम दिखाएं, मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दें। तब शनि ने हनुमान जी की बाह पकड़ ली और कहा, तू क्या, तेरे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात पर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों में खूब रगड़ा और पटका, और इससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया और शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा याचना मांगते हुए भाग निकले। हनुमान और रावण का युद्ध। रामायण के एक प्रसंग में रावण और हनुमान जी के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें रावण हनुमान जी से कहता है कि आ वानर, देखते हैं किसके मुक्के में ज्यादा दम है। तब रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा। तब हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हनुमान जी ने रावण को मुक्का मारा तो मानो रावण उस तरह से कांप उठा जैसे धरती भूकंप आने पर कांपने लगती है। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने क्यों दिया आखिर श्राप? एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी एक सुंदर अश्व को देखने में इतनी ध्यानमग्न हो गई थी कि उन्होंने भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उनको पृथ्वीलोक पर अश्वी बनने का श्राप दे दिया। इससे माता लक्ष्मी दुखी हो गई तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको कुछ समय के लिए अश्व की योनि में रहना होगा, फिर आपको एक पुत्र होगा, उसके बाद ही उस योनि से मुक्ति मिलेगी। जब समय आया तो माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अश्व की योनि में जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने काफ़ी समय तक भगवान शिव की आराधना की और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और उसके बाद वे दोबारा बैकुंठ धाम पहुँच गईं और माता लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम एक वीर हुआ। भगवान राम की बहन कौन थी? रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र मिलता है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिसे अंगदेश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। हनुमान जी को आया कर्ण पर भयंकर क्रोध। महाभारत में एक प्रसंग में कर्ण अर्जुन पर तीरों की वर्षा कर रहे थे और वो सारे बाण श्री कृष्ण अपने ऊपर ले रहे थे। बाणों के वार से श्री कृष्ण का कवच छलनी होकर नीचे गिर गया और यही सब देखकर हनुमान जी कर्ण पर बहुत क्रोधित होने लगे और अचानक से हनुमान जी गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की गर्जना से मानो ब्रह्मांड फट गया हो। तब कर्ण को हनुमान जी के प्रकोप से श्री कृष्ण ने स्वयं बचाया था। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर जब हम देखते हैं तब कहीं उनका रंग काला तो कहीं नीला होता है। अधिकतर लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला या श्याम वर्णी था। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब एक दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। श्याम वर्ण का सही अर्थ होता है काला और नीला का मिश्रित रंग, परंतु भगवान कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल अर्थात काले, नीले और सफ़ेद रंग का मिला जुला था। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती माता के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी थे, लेकिन इसके अलावा उनका एक राक्षस पुत्र भी था। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, तभी पीछे से आकर पार्वती माता ने अपने हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से उस एक पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल दी,
जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती माता को पसीना आ गया। उस पसीने की कुछ बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तब भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में दे दिया। अंधक असुरों के बीच पला और बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वो तभी मरे जब यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। वरदान मिलने के बाद अंधक तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर वो एक सुंदर स्त्री की तलाश में निकला। तब उसे पार्वती माता दिखाई दी। तब उसने उसे शादी का प्रस्ताव रखा। तब वहाँ शिव जी ने प्रकट होकर अंधक को बताया कि ये तुम्हारी माता है और दोनों का माता और पुत्र का रिश्ता है। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध किया।